नमस्कार। द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे एडिशन कैसे होता है, एडिशन के बारे में, ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो जो ऑपकोड जो हम लोग को जो मतलब यूज़ करना है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, ये लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके ऑप कोड और उसके साइज। जैसे देखिए यहाँ पे ए मेनेमोनिक्स कहने का मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ जिसको हम समझ सकते हैं, ऑप कोड जिसको कंप्यूटर समझता है या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर समझता है, और वो कितने बाइट का है, मतलब उसका साइज क्या है। ठीक है, एक लड़का हमसे पूछ रहे थे कि मतलब सर मान लीजिए कोई एड्रेस हम 2000 से स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम में आगे जाने के बाद 2001 होना चाहिए, नेक्स्ट एड्रेस तो 2002 होना चाहिए। तो वो वैसे नहीं था, रेगुलर नहीं था। ठीक है, तो आज हम लोग वो भी जानेंगे कि वो किस तरह से था और किस तरह से एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग आपके मेनेमोनिक्स हैं और उसका क्या काम है वो यहाँ पे साइड में भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए एडीसी, ऐड कैरी, कैरी ऐड करना है, कैरी के साथ ऐड करना है ए को। ठीक, तो उसके लिए हम जो ऑप कोड यूज़ करेंगे वो ए टेफ है और इसकी कितने बाइट का है, 1 बाइट का है। उसी तरह से बी के लिए, ठीक है, उसी तरह से एम के लिए कोई एक मेमोरी लोकेशन है, उस पर अगर कोई डाटा है तो उसको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड ए, नॉर्मली विदाउट कैरी, कैरी को कंसीडर ना करते हुए अगर हम ऐड करेंगे तो हम 87 नाम का ऑप कोड का यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे देखिए ये नेक्स्ट वाला एडीआई, इमीडिएट ऐड करना है। इमीडिएट ऐड करना है तो हम आपको बताए थे इंस्ट्रक्शन वाले में कि एडीआई का मतलब क्या होता है, और उसके साथ में एक डाटा होता है 8 बिट का। ठीक, जिसके साथ में हम एक्यूमुलेटर के डाटा को ऐड करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप कोड, वो C6 है और वो 2 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यों है? 1 बाइट तो ये ऑप कोड के लिए और एक 8 बाइट का एक हमारा डाटा रहता है, दोनों मिला करके आपका हो जाता है 2 बाइट। ओके, दोनों मिला करके हमारे 2 बाइट हो जाता है। अब देखिए, अगर इसके आगे फिर ये है हमारा ANI डाटा, तो ये जान गए। बाकी आगे जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखिए, ये सारे हो गए, ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन हैं, आपके ही नोट से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अब देखिए असेंबली प्रोग्रामिंग पे आते हैं। असेंबली प्रोग्रामिंग में आपका टोटल 5 फील्ड्स होते हैं, टोटल 5 फील्ड्स हैं। इसमें देखिए कौन कौन से फील्ड्स हैं। सबसे पहले है आपका एड्रेस, सबसे पहले ये एड्रेस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप कोड, लेवल, मेनेमोनिक्स, ऑपरेंड और कमेंट। पर ये हम लोग जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, जैसे आप एग्जाम में लिखिएगा तो आप इस तरह से लिखिएगा। ओके, पर अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे लिखना होगा तो कोई कोई माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ ऑप कोड समझता है, तो उसके लिए सिर्फ वो एड्रेस आप दीजिएगा और सिर्फ ऑप कोड लिखिएगा। उसके लिए नहीं आपको लेवल का ज़रूरत पड़ेगा, ना मेनेमोनिक्स का ज़रूरत पड़ेगा, ना ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगा। ऑपरेंड देंगे लेकिन वो एड्रेस में ही, मतलब ऑप कोड, ऑपरेंड वो आपको बता देंगे किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करके। एक मोबाइल में ऐप है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेल 8085 सिमुलेटर, उसका यूज़ करके हम लोग ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल जो 5 फील्ड है जो हम एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन लिखेंगे वो देख लीजिए पहले। सबसे पहले देखिए, इसमें ये जो 5 फील्ड आपको नज़र आ रहा है, एड्रेस, ऑप कोड, लेवल, मेनेमोनिक्स, ऑपरेंड और कमेंट, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एड्रेस है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा फील्ड होता है वो एड्रेस का होता है। एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस जो होता है, एड्रेस फील्ड कंटेन करता है आपका एड्रेस। ओके, नाम से ही क्लियर है कि ये एड्रेस कंटेन करेगा। तो ये किसका एड्रेस कंटेन करेगा, तो देखिए दिस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस वेयर इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। ये फील्ड क्या करता है, ये फील्ड वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। ठीक है, जिस मतलब ये फील्ड हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, कहने का मतलब
जैसे हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका इंस्ट्रक्शन ये फील्ड स्टोर करता है। ओके, अब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग जो एड्रेस होता है ना, वो हम यूज़र हम जो लिख रहे हैं प्रोग्राम, या फिर हम लोग यूज़र हो गए, जो भी प्रोग्राम लिख रहा है, आप लिख रहे हो या आपका फ्रेंड लिख रहा हो, वो यूज़र है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम लिख रहा है, तो वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस उसको देना होता है। ठीक है, तो सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस दे देता है और माइक्रो प्रोसेसर खुद से वो नेक्स्ट एड्रेस जनरेट करता है। और नेक्स्ट एड्रेस कैसे जनरेट करता है? अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे देखिए, सबसे पहले आप क्या किए, मान लीजिए एम भी है, वो आपको अभी रहने दीजिए यहाँ पे, हम आपको जब क्या बोलते हैं प्रोग्राम जब समझाएंगे ना, उस समय समझा देंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप कोड। ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड एक हेक्साडेसिमल, जैसे मान लीजिए एम अगर आपको करना है तो एम के लिए एक आपका हेक्स कोड होगा। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप कोड। कहने का मतलब मेनेमोनिक्स जो है, मेनेमोनिक्स का वैसा फॉर्म जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझता हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप कोड इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन रिटेन इन असेंबली। जो असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका हेक्साडेसिमल में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मोस्ट ऑफ द असेंबलर ओनली एक्सेप्ट द ऑप कोड। कोई असेंबलर क्या करता है, सिर्फ ऑप कोड को समझता है और कुछ नहीं। देखिए हमारा जो थर्ड वाला जो था वो है हमारा लेवल। अब जानते हैं कि लेवल क्या होता है। ओके, तो देखिए लेवल इज द मार्किंग पॉइंट। लेवल एक मार्किंग पॉइंट होता है। ये जो मेन पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे मार्किंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार एड्रेस सेट होता है, यहाँ पे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ऑप कोड एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ये सब कुछ पॉइंट्स आप याद करते चलिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेनेमोनिक्स, नहीं हम लोग लेवल देख रहे थे ना। लेवल इज द मार्किंग पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच बी पॉइंट एंड इंस्ट्रक्शन टू जम्प। जैसे लेवल कहने का मतलब होता है आपको इसके पिछले वाले वीडियो में जिसमें ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, वहाँ पे हम बताए थे कि लेवल कहने का मतलब जैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, प्रोग्राम सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, तो वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो कंट्रोल को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो हम लोग वो उसको लेवल में देते हैं ताकि वो जंप करके कहीं और चला जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं मेनेमोनिक्स। मेनेमोनिक्स क्या होता है? मेनेमोनिक्स इज द फील्ड ऑफ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबली लैंग्वेज। ये फील्ड होता है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन का जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में होता है। जैसे आपका ऐड ए हो गया, एडी, जैसे एम वी आई बी डाटा, मतलब वहाँ पे कोई 8 बिट का डाटा होगा, 23H हो या फिर 21H हो, ऐसा करके कोई भी एक डाटा होगा। उसके बाद ऑपरांड फील्ड। ऑपरांड फील्ड क्या कहता है? यहाँ पे हम अपना ऑपरांड देते हैं जिसपे हमें जो वर्क करवाना होता है वही। दिस फील्ड कंटेन द ऑपरांड और डाटा और ऑपरांड सेम समझिए। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा सबसे लास्ट वाला था वो था कमेंट था। तो ये जानते हैं कमेंट क्या होता है। कमेंट होता है दिस फील्ड डिस्क्राइब अबाउट द इंस्ट्रक्शन। जैसे वो जो इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसके बारे में ये फील्ड बताता है कि आखिर वो इंस्ट्रक्शन का काम क्या है। ओके, तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब वो कितने भाग में बटा हुआ होता है। सबसे पहला एड्रेस, फिर ऑप कोड, फिर लेवल, फिर मेनेमोनिक्स, फिर ऑपरेंड, फिर कमेंट। ठीक है, तो ये पांचों जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि अब प्रोग्रामिंग लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सबसे आसान सा जो प्रोग्राम होता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है उससे ही स्टार्ट करते हैं। राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड 2 बिट नंबर। एक स्टूडेंट हमसे ये पूछ रही थी कि ये क्वेश्चन मतलब कैसे बनेगा। एक दो लोग का और भी एक क्वेश्चन था
कि सर ये यहाँ पे एड्रेस 2000 है तो नेक्स्ट एड्रेस 2001 होना चाहिए, मतलब 2001 होना चाहिए, तो ये 2002 क्यों है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे इसी में। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी एक अपना बेस एड्रेस हम लोग मतलब यूज़र सेलेक्ट कर लेता है। मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं 2000 से अपना लिखना स्टार्ट किए हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, ये एक चीज़ हमारे नोट्स में एक गलती है। MVIB का जो ऑपकोड होता है वो होता है आपका, एक मिनट, ये होता है आपका 06। ओके, चलिए ठीक है, ये तो होते रहेगा। हम लोग अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग कैसे इसको ये प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपको जब भी एग्जाम में आएगा राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड 2 8-बिट नंबर, और साथ में आपको वो 2 नंबर भी दे दिया रहेगा। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, एक स्टूडेंट का आया था, वही नंबर ले करके मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, कहाँ है। हाँ देखिए, इनका है राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू ऐड द 2 हेक्साडेसिमल नंबर 3AH और दूसरा है 48H। ठीक, एक 3AH है, मतलब आपका जो पहला जो नंबर है वो है आपका दूसरे तरह का नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, पहला है आपका 3AH। ओके, और दूसरा है हमारा 48H। दूसरा हमारा है 48H। ये दोनों नंबर को ऐड करने हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर लिया हुआ है, वो आपको हम बता देते हैं इसमें किस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले आप एक बेस एड्रेस ले लीजिए, उसके बाद MVI इमीडिएट MVI A और डाटा का कितना मतलब ऑपकोड होता है वो आप देख करके ऑपकोड वाले फील्ड में लिख दीजिए। इसमें लेवल का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए लेवल का फील्ड खाली रहेगा। और मेनेमोनिक्स में हमारा MVI आएगा, मतलब इमीडिएट डाटा को सबसे पहले हमें मूव करना होगा कहाँ, तो एक्यूमुलेटर में। देखिए, जब भी हम लोग कोई ऐड करते हैं तो उसका एक आपका ऑपरेंड जो होता है वो आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, तब वो आपका एडिशन या फिर कोई भी दूसरा, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं जो एक्यूमुलेटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रजिस्टर होता है, उसमें रहेगा, तो उस पर ज़्यादा करके हमारा प्रोसेसर जो है वो उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो 2 डाटा लिए हैं वो है हमारा 19H और एक दूसरा डाटा है वो 9H है। अब देखिए क्या किए हैं, 19H को एक रजिस्टर में डाल दिए हैं और 09H को हम दूसरे वाले रजिस्टर में डाल दिए हैं। दोनों में MVI है इसमें, लेकिन MVI B है इसलिए इसका ऑपकोड चेंज हो गया। इसमें MVI A है इसलिए इसका ऑपकोड 3E है, और इसमें MVI B है इसलिए इसका 06 है। सारे के लिए हम लोग एक अलग अलग एक ऑपकोड दिए हैं, जितने भी प्रोग्राम में हम लोग रखे हैं ना वो सारे के लिए। ओके, तो देखिए, एक डाटा को हम लोग A में डाल दिए, दूसरे डाटा को B में डाल दिए। अब ये दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए ऐड B कर दिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग ऐड B किए तो ऐड B करने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करता है, ऐड B जैसे हम करेंगे ना तो A प्लस आपका जो A में जो डाटा होगा, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डाटा होगा वो प्लस हो जाएगा B रजिस्टर में जो डाटा है। ठीक है, B रजिस्टर में जो डाटा है वो फिर, और इसका जो रिजल्ट जो स्टोर हो जाएगा वो फिर से आपका A में स्टोर हो जाएगा। मतलब पहले जो हम A में 19H स्टोर किए थे वो ये प्रोग्राम रन होने के बाद में ये दोनों का जो एडिशन जो होने के बाद जो आएगा रिजल्ट वो स्टोर हो जाएगा आपका फिर से A में। अब फिर हम लोग क्या किए हैं, STA किए हैं।
स्टोर स्टोर रिजल्ट इन, जैसे देखिए ये एस का क्या होता है वो आपको लोग तो मालूम होगा। क्या करते हैं, एस का यूज़ हमें जब किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एस का, ठीक है। और एल का यूज़ करते हैं, एस और एल दोनों सेम है। एक एस का यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर से ले करके, मान लीजिए एक्यूमुलेटर आपका है, इससे अगर कोई आपका मेमोरी लोकेशन पे अगर हमको कोई मेमोरी लोकेशन पे अगर आपको डाटा को स्टोर करना है एक्यूमुलेटर से तो यूज़ करते हैं उसके लिए हम एस और उसके साथ में एक हमारा ए क्या होता है 16 बिट का एक डाटा होता है, ठीक है। तो 16 बिट का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे ले जा करके हमें अपने रिजल्ट को स्टोर करवाना होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये देख लिए ये प्रोग्राम कैसे का, और सबसे लास्ट में हम लोग हॉल्ट यूज़ करते हैं। हॉल्ट किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा यहाँ तक एग्जीक्यूशन होने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हॉल्ट कंडीशन में चला जाए, ठीक है। उसके बाद इसके आगे कोई भी, जैसे यहाँ पे तो एड्रेस और भी होंगे ना, 2008 है तो 2009, 10, 11, 12 ऐसे करके होंगे। तो ये इसके बाद ये रुक जाए इसलिए हम लोग हॉल्ट, और हॉल्ट के लिए आपका ऑपकोड होता है 76, ओके। तो अब देखते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे एड्रेस के लिए आप लोग को बता देता हूँ कि एड्रेस किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एड्रेस था 2000 के बाद कहाँ गया एड्रेस, 2000 एड्रेस था, 2000 के बाद क्या हुआ, 2000 के बाद सीधा 2002 आ गया। तो 2002 क्यों आ गया, एक जो आपका हुआ, मतलब फर्स्ट बीट में क्या आया, फर्स्ट बीट में मतलब 2000 में क्या, 2000 में MVI-A, इसके लिए इसके लिए एक ऑप कोड हो गया। और ये दूसरे वाले में आप ये जो 19H जो डाटा स्टोर कर रहे हैं ये आ गया, ठीक है। तो 2 बिट ले लिया, एक बिट तो ये इसके लिए ऑप कोड हो गया मेनेमोनिक्स के लिए, और एक के 8 बिट हो गया 8 बिट डाटा के लिए, तो 2 बिट यहाँ पे हो गया। मतलब 2000 और 2000 में आपका ऑप कोड आ गया और 2001 में आपका डाटा आ गया, ठीक। उसी तरह से 2002 में MVI-B आ गया और 2003 में आपका 09H आ गया। फिर 2004 यहाँ पे है, यहाँ पे 2001 के बाद 2002 था, ठीक। तो 2004, अब 2004 के बाद 2005, 2004 के बाद बोलेंगे 2005 कहाँ आ गया, यहाँ पे भी एक के गैप था, यहाँ पे भी एक के गैप था। एक मिनट पहले इसको इरेज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, ओके, चलिए आइए अब देखते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, 2004 के बाद 2005, 2004 के बाद 2005 क्यों है, एड बी सिर्फ एक मेनेमोनिक्स है, मेनेमोनिक्स के लिए सिर्फ एक ऑप कोड आएगा, इसके साथ कोई डाटा भी नहीं है, ना ही इसके साथ कोई एड्रेस है, जो इसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बिट का ये एड्रेस है, एक मतलब 8 बिट क्या बोलते हैं 1 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो 1 बाइट यानी 8 बिट लिया, उसके बाद ये सीधा सीधा आपका 2005 पे आ गया। 2005 में क्या है, STA स्टोर द डाटा ऑफ एक्यूमुलेटर एट अ मेमोरी लोकेशन, ओके। और मेमोरी लोकेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑपरेंड है। तो जब ऐसा है तो देखिए 2004 के बाद 2005 हो गया, 2005 में ये है, ये हमारा 16 बिट का एड्रेस हो गया, और इसके लिए 1 बाइट, इसके लिए 2 बाइट, तो टोटल हो गया 3 बाइट। तो 2005 के बाद 2008 आ गया ना सीधा, यहाँ पे ना 6 आया ना 7 आया, सीधा सीधा 8 आ गया, तो 5, 6, 7, 5 में क्या आया आपका STA के लिए आ गया ये 32, और 6 और 7 में क्या आया ये 8000 जो आपका एड्रेस है वो 6 और 7 में आ गया, मतलब 2006 और 2007 जो मेमोरी लोकेशन है उसमें आपका आ गया ये 8000 जो आपका एड्रेस है ना वो आ गया, ओके। तो अब ये 8000 आ गया। अब हमारा लास्ट है, सबसे लास्ट में 2008 में हम लोग आ करके अपने मेमोरी को हॉल्ट कंडीशन में, मतलब अपने माइक्रो प्रोसेसर को हॉल्ट करने के लिए ये हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे।
एक बार कमेंट में देख लीजिए, सबसे पहले क्या करवाए थे, MVI करवाए थे, तो मूव द डाटा इन एक्यूमुलेटर। डाटा को पहले आपको बताया ना, डाटा को ए में MVI ए, और ये एक डाटा दिया हुआ है, इसको एक्यूमुलेटर में मूव करवाना है। मूव द सेकंड डाटा इनटू बी रजिस्टर, इसका मतलब होता है उसके बाद ऐड द कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर टू द एक्यूमुलेटर, ऐसा करवाए भी थे, ठीक है।